हेलो दोस्तों, टेलीग्राम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दिलीप पाल केमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर के साथ आपका स्वागत करता हूं। आइए आज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना हेलो प्लस एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलो हेलो का मतलब होता है हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व क्या होते हैं? हेलोजन तत्व होता है एफ Cl, Br और I। F का मतलब होता है फ्लोरीन, Cl का मतलब है क्लोरीन और Br का मतलब ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन। ये सब हमारे हाइड्रोजन तत्व। लेकिन यहाँ पर हम केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन तत्वों के समान गुणधर्म नहीं रखता, अर्थात इनसे मेल नहीं खाता। बात की जाए इन तत्वों की संयोजकता के बारे में, तो इन तत्वों की संयोजकता होती है, चारों तत्वों की संयोजकता होती है -1। लेकिन यहाँ पर हम केवल अध्ययन करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। एल्केन का मतलब होता है एल्केन, ये हाइड्रोकार्बन का एक विभाग है। एल्केन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रो एल्केन होता क्या है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर CH4 बना है तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। तो यहाँ पर अगर कोई अन्य तत्व क्रिया करना चाहे तो यहाँ से या तो कार्बन तो हटेगा नहीं, तो यहाँ पर हटेगा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर जब हाइड्रोजन तत्वों से क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटता है और यहाँ पर बनता क्या है? हेलो एल्केन। हाइलो का मतलब हाइड्रोजन और एल्केन का मतलब CH4 अर्थात कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर हो जाता है CH3 और Cl। यहाँ से हम किताबी परिभाषा ना कहकर हम अपनी अगर भाषा में एक परिभाषा अच्छी सी निकालना चाहें तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एल्केन समूह था और यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व आया और हाइड्रोजन को हटाया और खुद जुड़ गया और निर्माण किसका कर दिया? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का। अब अलग हो हम रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ से H बचेगा और यहाँ से Cl बनेगा, बचेगा और बच जाएगा HCl, वो अलग की बात। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन क्या होता है? जब एल्केन समूह से जब एल्केन समूह से हाइड्रोजन तत्वों द्वारा एक या एक से अधिक H को प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। हम अगले पेज पे कुछ अन्य चीजें भी इसके बारे में समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन। तो जाहिर सी बात यहां से क्लियर हो रहा है हेलो एल्केन। हेलो मतलब हाइड्रोजन तत्व होगा और एल्केन समूह होगा। तो हर यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, तो इनका भी सूत्र हेलो एल्केन का भी एक सूत्र होता है। सामान्य भाषा में तो इसको हम RX कह देते हैं। R का मतलब एल्किल परमाणु या एल्किल समूह या एल्किल मूलक, एल्किल समूह। और X का मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व। ये हो गया हेलो एल्केन। तो एक तो इसका सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र।
RX। लेकिन ये फार्मूला अगर हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हर बार हमको यहाँ पर R का मान अलग से रखना पड़ेगा और X का मान तो हम रख ही देंगे, CLBR जो भी रखना होगा। तो इसके लिए एक अन्य फार्मूला भी होता है, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CN H2N + 2 इंटू एक्स। अगर यहाँ कार्बन की हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन 1 रखें तो यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर N है वहां पर रख दो 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2। अब x का मान हम यहाँ Cl रख दें तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा CH3 और Cl। नंबर ऑफ कार्बन अगर यहाँ पर 2 रखें तो ये प्राप्त हो जाएगा, जहां पर है वहां पर रख दो 2, तो C2 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पर x का मान हम Cl रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा C2 H5 और Cl। इसको अगर चाहे ओपन चेन के रूप में लिखना तो इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और Cl। ये हमारा हो गया सामान्य सूत्र के द्वारा हाइलोल्केन को कैसे बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। इन बराबर अगर यहाँ पर हम 3 रख लें तो इसी तरह हो जाएगा C3 H2 इंटू 2 इंटू एक्स का मान हम यहाँ पर Cl रख लेंगे तो ये हो जाएगा CH3 और 2 3 6 6 1 7, ये हो जाएगा H7 इंटू Cl। ये हो गया हमारा एल्किल, या एल्किल हैलाइड कहा जाए, हेलो एल्केन कहा जाए। अब आगे हम देखते हैं एल्किल हैलाइड के प्रकार। एल्किल हैलाइड 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है हैलोजन तत्वों की उपस्थिति के आधार पर और दूसरा होता है कार्बन की डिग्री के आधार पर या कार्बन परमाणु के आधार पर। तो पहला आता है हैलोजन परमाणु के आधार पर एल्किल हैलाइड। तो यहाँ आता है मोनो, इसका थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर लिख लो मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो का मतलब होता है जब कोई चीज एक होता है तो उसके लिए मोनो लगाते हैं, जब कोई चीज 2 होता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, कोई चीज 3 होता है अगर तो उसके लिए ट्राई, और कोई चीज अगर 4 होता है उसके लिए टेट्रा लगाते हैं। कोई चीज का मतलब हमारा यहाँ पर कोई तत्व या कोई समूह। तो यहाँ पर मोनो एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RX। तो यहाँ पर अगर रखना चाहें तो यह आ जाए, R का मान रखना चाहें तो CH3 और CH2, X का मान Cl आ जाएगा। ये होगा हमारा मोनो एल्किल हैलाइड। अन्य एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3 CH2 और Cl। डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड को RX2 से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी 2। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लें, ये हो जाएगा ट्राइएल्किल हैलाइड। ये हो गया हमारा डाइएल्किल हैलाइड। अब ट्राइएल्किल हैलाइड की जब बात की जाए तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा RX3। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी 3। ये हो जाएगा हमारा ट्राई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ट्राइएल्किल हैलाइड।
यहाँ पे CH3 CH। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कार्बन के डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड का विभाजन। कार्बन डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड का विभाजन 3 प्रकार से हुआ। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड? अगले पेज पे देखते हैं। पहली बात आती है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होगा, यदि उससे एक कार्बन परमाणु जुड़ा होगा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखना चाहें CH3 CH2 और Cl हो जाएगा। यहां पर अगर हम ओपन चेन बनाए तो और क्लियर हो जाएगा हमको। CH और ये H और Cl। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा है, यदि उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़ा है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 नीचे Cl। ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड बारे में। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हो, यदि उससे एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़ा होगा तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। जैसे CH3 C CH3 H और Cl। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा है, यदि उस कार्बन से दो कार्बन परमाणु जुड़े होंगे तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड के बारे में। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हो, यदि उससे एक हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उस कार्बन परमाणु से यदि तीन कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हो तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे ये कार्बन ले लिया जाए, इससे एक Cl जोड़ दिया जाए और यहाँ ऊपर एक CH3 जोड़ दिया जाए और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया जाए, इधर भी CH3 जोड़ दिया जाए। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा है, उससे तीन कार्बन परमाणु जुड़े हैं तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसको हम 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नामकरण, हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो अगर कार्बन की संख्या कहीं पर एक होती है तो इसके लिए लगाते हैं मेथ। कार्बन संख्या कहीं पर 2 है तो इसके लिए लगाते हैं एथ। तो कार्बन संख्या कहीं पर 3 है तो इसके लिए लगाएंगे प्रोप। कार्बन संख्या कहीं पर 4 है तो इसके लिए लगाएंगे ब्यूट। कार्बन संख्या 5 है तो इसके लिए लगाएंगे
पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए लगाएंगे हेक्स, और कार्बन की संख्या अगर 7 है तो इसके लिए लगाएंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 है तो इसके लिए लगाएंगे आर्क। कार्बन की संख्या अगर कहीं पर 9 है तो इसके लिए लगाएंगे नोन, और कार्बन की संख्या कहीं पर अगर 10 है तो इसके लिए लगाएंगे डे। यहाँ एक बात और भी याद रखिए, यदि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लगाएंगे हम एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लगाएंगे हम इन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए लगाएंगे हम आइन। हो गया आइन। अब देखते हैं हम आईपीएससी नामकरण। हम यहाँ हाइड्रोजन तत्वों से जो तत्व जो कि बने उनका आईपीएससी नामकरण कर रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पर जो होता है Cl, Br और आयोडीन, इनका हम देख लेते हैं आईपीएससी नाम में इनको क्या लिखते हैं। तो क्लोरीन के लिए लिखते हैं क्लोरो, और Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए लिखते हैं I2। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नाम, जिसे लिखा CH3Cl। तो आईपीएससी नाम का एक नियम होता है कि जो अन्य यौगिक या अन्य तत्व जो हमको दिया होता है उसका नामकरण पहले करते हैं। तो यहाँ हम पहले Cl का नामकरण करेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। कार्बन संख्या यहाँ 1 है, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हो जाएगा मेथेन। तो ये हो जाएगा क्लोरो मेथेन। यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 और Cl। इसका नामकरण करना चाहेंगे, सबसे पहले हम यहाँ Cl का नाम लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा क्लोरो। कार्बन संख्या कितनी 1 और 2, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये हो जाएगा एथेन। अगर अन्य तत्वों का लिखना चाहें जैसे Br का तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और Br। ये हो जाएगा हमारा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। अब कुछ ना इस ये तो साधारण हो गए। अगर अन्य हम कुछ उस तरह के जो जटिल होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे इसे लिख दिया जाए CH3, यहाँ पे Cl जोड़ दिया जाए, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। अब आईपीएससी नाम में एक नियम होता है कि हम अगर कोई श्रृंखला के बीच में कोई अन्य तत्व या समूह आता है तो हम उधर से नामकरण करना प्रारंभ करते हैं जिधर से हमको वो तत्व या समूह पहले मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हम अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो क्लोरीन हमको दूसरे कार्बन पर मिल जाएगा, इधर से भी स्टार्टिंग करेंगे तो दूसरे पे मिल जाए। तो हम चाहे जिधर से कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो जाएगा 2 क्लोरो। कार्बन कितने 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप साधारण नाम में एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर अगर ये तो हो गया अगर कार्बन संख्या 1 है, अगर यहाँ पर अगर Cl की संख्या 1 है, अगर Cl संख्या 2 हो जाए तो यहाँ पे कर देंगे CH3 Cl और ये CH3। तो यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु 2, तो 2 के लिए हम हमेशा लगा देते हैं डाई। तो ये हो जाएगा 2 डाई क्लोरो, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलोल्केन बनाने की सामान्य विधि और इसके रासायनिक गुण। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए।